मैंने 30 दिन से इस रूटीन को फॉलो किया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती है एक रूटीन को फॉलो करने में। मैं भी तुम्हारे ही जैसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कुछ नया करने के लिए या कुछ देखने के लिए। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डेट 10 तक मैं वही एक्साइटमेंट मेरा मर जाने वाला है। जैसे दिन गुजरा, मैंने मैंने अपने सारे गेम्स सारी चीज छोड़ दिए। कंप्लीटली उस प्लान पे फोकस हो गया जिसको मुझे करना ही था किसी न किसी हाल पे। उसे करते गया और डे 10 तक मेरे अंदर इतना ज्यादा जोश आ चुका था कि मैं रुक ही नहीं पाता। जैसे ही डे 11 आया, मैं टूट चुका था क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने इतना कुछ किया है, अब मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड क्या था? मैंने इस प्लान को और हार्ड बनाया, और हार्ड, जिसकी वजह से मुझे प्लान में और मजा आने लगा। मुझे और मजा आने लगा और एक्साइटेड हो गया मैं। मुझे लगा कि इतना हार्ड तो मैं कर ही लूंगा और मैं कर भी रहा था। मैं खुद को चैलेंज कर रहा था। करते करते ही मैंने कुछ हद तक उस एम को अचीव कर ही लिया था। मुझे लगा कि ये भी अब बेकार है क्योंकि मुझे और हार्ड करना था। मैंने जो डे 10 का जोश था वो अभी तक गया ही नहीं था, कंप्लीटली टूट चुका था। जैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने जो प्लान बनाया था हार्ड वाला, मैंने सोचा उसे इम्प्रूव करूंगा, बल्कि मैं उसी प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहा था। मैं कंफ्यूज था और क्यूरियस, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी मुझे समझ में आया क्योंकि मैं लाइफ की तरह ना देख के एक मैट्रिक्स की तरह देख रहा हूँ, एक मैथ की तरह देख रहा हूँ। इसमें पॉइंट्स मिलते रहेंगे पर कुछ कुछ ऐसे चीजें भी आते हैं जिन्हें आप सोच नहीं पाते हो। मैं कंफ्यूज हो गया कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं कि प्लान बनाओ, गोल बनाओ, उसको रोज फॉलो करो, टाइम टेबल बनाओ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या टाइम टेबल रियली में इतना इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। मैंने बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर ये सोचा, मैंने बहुत दिन सोचा और मैंने प्लान को जबरदस्ती कंटिन्यू करने का कोशिश भी किया इन दिनों में। प्लान को कंटिन्यू करते करते मुझे समझ में आया कि तुम प्लान को फिर जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। तुम फिर जीरो से स्टार्ट करोगे उतनी बार वापस तुम जीरो से स्टार्ट करोगे। प्लान तुम्हारा जब से टूटा है तुम्हें उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। एक दिन एक दिन का साल बर्बाद नहीं होता है। प्लान वापस स्टार्ट डेट हटती आते आते मुझे ये समझ में आ चुका था कि कैसे प्लान मैकिंग होता है, कैसे हमें समझना चाहिए कि हमें गोल्स को कैसे अचीव करना है। हमें बिल्कुल ही अंधा नहीं हो जाना है कि हमें ये कंप्लीट ही करना है। अगर अंधा हो भी चुके हो तो तुम उसे कंट्रोल करो। अगर कंट्रोल नहीं करते हो तो वो अंधापन तुम्हें ही गिराएगा। एक अंधा बिना छड़ी के चल ही नहीं सकता है। छड़ी तुम्हारा काम करता है वो गोल, और तुम हो एक अंधे, ढुल्ले भटके अंधे। तुम्हें अचीव करना है उस गोल को, तुम्हें उस गोल को चाहिए। पहले तो तुम्हें उस गोल को बनाना पड़ेगा। तुम्हें बनाना है, तुम्हें जैसे ही बने वो गोल तुम्हें उसको इजी बनाना है फर्स्ट टाइम में। क्योंकि मेरा गलती यही था कि मैं पहले से उस एम को इतना हार्ड बना चुका था कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं उसे और कब हार्ड बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्साइटेड हो चुका था। डे 10 की तरह ही मैं एक्साइटमेंट में एक प्लान बनाते गया, सोचते गया एंड सोचते ही गया। उस प्लान की वजह से मेरे माइंड में बहुत असर पड़ा। मैंने मेरा रूटीन बना है पर वो रूटीन मेरे बॉडी को अडेप्ट करने में बहुत समय लगा है। उसकी वजह से मुझे फीवर ये सब भी हुआ है। ये सब होगा ही होगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी को उसकी आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत दिलाओ, मेरे हिसाब बेवकूफी मत करना। धीरे धीरे काम करो, जितना धीरे हो सके उतना करो। इससे तुम्हारी बॉडी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम किसी चीज पे हो। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण काम है, अगर तुम उसको तो मेरे जैसे ही कुछ ज्यादा ही हार्ड बना चुके हो प्लान को, तो एक बात है, ये याद रखना कि प्लान जैसे ही तुम्हारे जिस दिन भी तुम फॉलो नहीं कर पाए उसके बाद दिन तुम फॉलो करना स्टार्ट कर देना, और उस दिन को तुम एक बुरे सपने की तरह भूल जाना। क्योंकि तुम उसे भूले नहीं तो तुम खुद को भूल जाओगे कि तुम प्लान फॉलो कर रहे हो। प्लान तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये रूटीन है, मैंने इसे फॉलो किया है और मैंने अभी मेल का भी रूटीन बनाया है। मैं होगा तुम्हें करना क्या है,